तो कई बार अपनी सात्विकता का अहंकार भी व्यक्ति को बड़ी पीड़ा देता है। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया। बहुत संपन्न व्यक्ति था। जब भी कोई उसके पास आता तो वो कहता, तुमने मालूम है कि मैंने क्या छोड़ा? मैंने महल छोड़ दिया, मैंने स्वर्ण पात्र छोड़ दिया, मैंने भूमि छोड़ दी, मैंने सेना छोड़ दी, मैंने अधिकारी छोड़ दिए, मैंने प्रशस्ति पाठ करने वाले पंडित छोड़ दिए, मेरे ऊपर कविता लिखने वाले श्रेष्ठ कवियों का परित्याग कर दिया, मेरी नृत्यशाला के उन समस्त महिलाओं को विदा दे दी जो अपने नूपुरों के द्वारा सबको वश में किया करती। मैंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। दिन में 3-4 बार यह घटना घटती और उनको सब लोग बड़ी प्रशंसा भी करते कि इतना त्याग करने से। एक दिन उनकी पत्नी का नाम चौड़ाला है और वो जाकर के प्रणाम करते। प्रणाम करने के बाद वो आए, उससे कहते हैं कि तुमको तो क्या बताएं, जो कुछ मैंने त्याग किया तुम तो उसकी साक्षी हो। क्योंकि उसका अंतरंग साफ था, पत्नी थी। उसने कहा मैं तो पहली बार ही आई, दूसरी बार आऊंगी नहीं, खाली ये बताने के लिए आऊं कि आपने त्याग कुछ किया नहीं। बोला मैंने इतना त्याग किया। बोला जिस त्याग का दिन में 3 बार स्मरण आता हो वो त्याग कैसा है? जिसका त्याग किया जाए उसका स्मरण थोड़ी होता है। वो थोड़ी सी एक सूक्ष्म वृत्ति शेष रही थी और कई बार महिलाएं पुरुषों के गुरु बन जाती। वैसे तो कलयुग में आप सबकी बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने लिखी है। वो चौपाई कहूं कि न कि मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी नहीं है इसलिए मुझे क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई और ना चाही नर मरकट की नाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलिकाल का ऐसा प्रभाव होगा कि ना चाही नर मरकट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का चूंकि इससे कल्याण हुआ है इसलिए कभी कभी उनको स्त्रियों के प्रति आक्रोश क्या, लेकिन सदा नहीं। जानकी जी का बहुत अच्छा वर्णन किया, पार्वती जी का बहुत वर्णन किया, सती की महिमा बहुत गाई, लेकिन जीवन में निश्चित रूप से उनको जो प्रबोधन प्राप्त हुआ है वो केवल रत्नावली के द्वारा ही था। अपने रजोगुण की अवस्था में रजोगुण से पार करके तमोगुण में पहुंचकर सरिता में बहते हुए शव के ऊपर बैठकर अर्धरात्र की निशीत वेला में अपने उस घर में जाते हैं जहां रत्नावली निवास कर रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद अब घर में प्रवेश कैसे करें? आपने कथा पढ़ी, जीवन चरित्र पढ़ा। वहां एक मरा हुआ सांप लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस सांप को रस्सी मानकर और तुलसीदास जी घर में चले जाते हैं। परिवार की मर्यादा में बंधी बंधी वो महिला बड़ी लज्जा का अनुभव करती। वो तो बहुत प्रेम लेके गए थे, राग लेके गए थे, आसक्ति लेके गए थे, मिलन की उत्कट आकांक्षा लेके गए थे। पर कैसा विचित्र समय था। वो मिलते उसने कहा कि हाड़ मांस की देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो भगवंत पद तो मिट जाती भवभी। मेरे इस हाड़ की और मांस की काया में तुम्हें इतना प्रेम हुआ? अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से तुम्हारा हो जाता तो तुम भवसागर से पार हो जाते। रुके नहीं तुलसीदास, राम बोला नाम है उस समय, तुरंत लौट गए। लौटने के बाद सारी साधना प्रारंभ हुई। रामचरितमानस का कितना प्रचार है, हनुमान चालीसा का कितना प्रचार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। हमारे देश की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के कितने गीत गाए गए वो आकाशवाणी उनको सूचना देता है कि आपके गीतों का यहाँ इस वर्ष में 10,000 बार उनको सुनाया गया, इसलिए आपकी इतनी रॉयल्टी हुई एक केंद्र से। जितने जितने केंद्रों में सुनाए जाते हैं सब केंद्र उनको सूचना देते हैं
उसका एक चेक जाता है। मैंने भी एक बार कभी HMV में गीत गाए थे। मुझे मालूम है कि 2-3 वर्ष के बाद मुझे भी 300-400 रुपए रॉयल्टी के आते हैं। तो उनको तो लाखों रुपए, उनको तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। मैंने कभी विचार किया अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज होते तो उनको तो इतनी रॉयल्टी मिलती और इतना इनकम टैक्स देना पड़ता जितना सचिन तेंदुलकर को नहीं देना पड़ता। महापुरुषों की यही महिमा है कि सुरसर सम सब कर हित होए। जैसे गंगा के जल पर कोई टैक्स नहीं है, उसको नगर के लोग लेकर नगर पालिका अपने टैंक में बंद करती है, तब उसका टैक्स लगता है। लेकिन जो गंगा स्वयं प्रवाहित हो रही है वो कभी किसी से टैक्स नहीं लेती। जितनी वाणी है महापुरुषों की, चाहे महर्षि वेदव्यास की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे उपनिषदों के वाक्य हो, जिन्होंने ऋषियों ने बहुत साधना की, उन्होंने बांटा, उसका लाभ ये हुआ। अर्थ उन्हें प्राप्त नहीं मिला, नहीं हुआ, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति हुई। हम सब लोग अपने जीवन को 3 नदियों में स्नान कराते हैं और इसलिए प्रयागराज जब जाते हैं तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहां गंगा यमुना है और प्रच्छन्न रूप से सरस्वती है। उस त्रिवेणी में स्नान करके लोग आते हैं, लौकिक बात है। सभी लोग प्रयास करते हैं कि वर्ष में 2 वर्ष में कभी जीवन में एक बार और जाने का अवसर मिले और त्रिवेणी में स्नान। मैं प्रयाग में पढ़ा हूँ। मुझे विद्यार्थी रहने का एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब मैं उनके विद्यार्थी था प्रयाग में, वो मुझे साकेत पढ़ाते थे, कभी कभी आते। मैंने उनके जीवन में देखा कि इतने सादे कि उनकी खादी की धोती जब फट जाती तो अपने शरीर को पोंछने का टॉवेल उससे बना, जब वो पुराना हो जाता तो घर में पोछा लगाने का कपड़ा बन जाता, जब वो भी पुराना हो जाता उसके बाद उनकी साइकिल थी उसको साफ करते, जब वो पूरी तरह से खराब हो जाती तो उसको फिर कहीं जमीन के भीतर गाड़ देते कि गंदगी न फैला। कभी कभी मुझे उनके पत्र लिखने का अवसर मिला। ब्रह्मचारी जीवन का मेरा बहुत पहले से निश्चय किया था। विधिवत ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन विद्यार्थी जीवन से ही ऐसा जीवन में जीता। तो मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना ज्यादा क्यों करते हैं? आदमी को अपने ऊपर कम से कम व्यय करना चाहिए और बची हुई संपत्ति को परार्थ समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं प्रयाग में रहता हूँ सत्यमित्र जी, उस समय मेरा इतना ही नाम था, बाद में मैं सत्यमित्रानंद हो गया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं मैं प्रयाग में रहता हूँ, और प्रयाग में है त्रिवेणी। पहली त्रिवेणी है स्वार्थ, दूसरी है परार्थ और तीसरी है परमार्थ। जिनके पास ये 3 नदियां हैं उनका जीवन अपने आप ही पवित्रता की ओर चलता है। भगवान ने कहा कि तमोगुण भी वही है, सत्वगुण भी वही है, सबके भीतर परमात्मा का निवास है। मैंने इसका निर्माण किया। कल का श्लोक जो था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। और उसके पहले अब सत्वगुण वाला कहाँ रहता है, रजोगुण वाला कहाँ रहता है, तमोगुण वाला कहाँ रहता है, उसका भी वर्णन अन्यत्र किया भगवान। और उन्होंने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाहा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक लोग हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। एक आदमी का 3 माल का मकान था, वो न्यूयॉर्क करता था। सबसे नीचे वाले माल में उसने नौकर रख छोड़ा, बीच वाले माल में उसके परिवार के अन्य लोग रहते थे और सबसे ऊपर वाली माला में वो खुद रहता था। कभी मेरा वहां पधरावनी हुई, मैंने कहा बड़े अच्छे। उन्होंने कहा मैं तो गीता के हिसाब से रहता हूँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और मैं अपने मजदूरों को, कर्मचारियों को जघन्य मानता था। पैसे वाले लोग प्राय ऐसा करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। मुझे पीड़ा होती है जब कभी करोड़पतियों क्या कहता, 2 प्रकार का भोजन देखता मुझे कष्ट होता। अपने उन नौकरों के अलग भोजन बनता है,
और उनके लिए 4 तरह के शाख अलग बनते हैं। नक्सलवाद बहुत बुरा है, माओवाद बहुत बुरा है, मार्क्सवाद बहुत बुरा है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाले हम और आप 4 प्रकार का भोजन करेंगे और एक व्यक्ति को सूखे लाल बड़ी मुश्किल से पकने वाले चावल और कद्दू का साग देंगे, वो आपका भोजन को देखेगा और मन में विचार करेगा, अगर वो सीधे सीधे नहीं देगा तो इसे छीन कर कभी देगा। इसलिए समाज में रक्त क्रांति का जन्म देने वाले लोग संपन्न लोग, इस बात को लोग कह नहीं सकते, डर लगता है कहने में, लेकिन आत्मनिरीक्षण होना चाहिए कि आप अपने घर में काम करने वाले को जो देना चाहते हैं, आपको मालूम पड़े कि ज्यादा बन गया है तो उसे थाली में अलग निकाल कर भोजन करने के बाद उसके कहें कि भाई ये शुद्ध है, मैंने अलग रखा था। लेकिन जब आप उसको लेफ्ट आउट देते हैं, उच्छिष्ट देते हैं, पूरे 20 वर्ष तक देते हैं, तो आपका उच्छिष्ट भोजन, आपके जितने हैं सद्गुण वो उसको नहीं देते हैं। भोजन से ही वृत्ति बनती है और उसके भीतर आपके प्रति आक्रोश है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है संपन्न लोगों से कि अपने मजदूर और अपने नौकरों के साथ, यदि आप परमात्मा को सब जगह मानते हैं तो अपने नौकर में क्यों नहीं दिखता आपको? उसके भीतर में ठीक है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो, उसमें उतनी योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड बराबर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वृत्ति से उसमें भगवान दिखने चाहिए। और उसको केवल जूठा खिला करके आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए। आपको लगा कि ज्यादा बन गया तो अलग रख दीजिए और उसको कहिए ये उच्छिष्ट नहीं है, ये लेफ्ट आउट नहीं है, ये जूठा नहीं है, हमने अलग से निकाल के रख दिया था। उसको कितनी श्रद्धा जागेगी, वो सोचेगा देखो मेरा सेठ अब भगवान के लिए भी अलग निकालता है और नौकर के लिए भी अलग लगाता है, ये तो मेरा भगवान। और उसके मन में इतनी श्रद्धा जागेगी कि आपके लिए प्राण दे देगा। आपके परिवार के लोग संभवता नहीं देंगे, लेकिन यदि आपके ऊपर आपत्ति आई तो अपने प्राणों पर खेल कर भी और आपका रक्षण करेगा। ऐसा मैंने राजस्थान में कई परिवारों में देखा। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था का मतलब कि अच्छे विचारों में सात्विक व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। ऊर्ध्व माने श्रेष्ठ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी लोग हैं वो केवल जागतिक चिंतन में ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। जागृति में भी होता है ऐसा, स्वप्न में भी ऐसा ही दिखता है। एक बार सुदामा की मैंने कहीं घटना किसी संत से सुनी, भगवान उसको साथ ले गए स्नान कराने के लिए। स्नान कराने के लिए उन्होंने कहा महाराज आपको लोग बहुत पूछते हैं, विद्यार्थी जीवन में मैत्री की बात है। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे क्यों पूछते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कभी कोई इच्छा नहीं करता, जो प्राप्त हो जाए संतुष्टो येन केनचित्, परिश्रम करने के बाद जितना जैसा मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता हूं। संसार के लोगों में ये वृत्ति कम है, जो मिला है उसके संबंध में कम और जो नहीं मिला है उसके संबंध में ज्यादा। परसों मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं कि जिस व्यक्ति को लेक्सस गाड़ी में मुझे घुमाने डिट्रॉइट में ले गया था, 3 दिन के बाद वो बड़ा अप्रसन्न दिखाई पड़ा। इसलिए दिखाई पड़ा कि उसका पड़ोसी उससे अच्छी कार मर्सिडीज ले आया था, इसलिए उसकी नींद आराम हो गई थी। तो संसार में यदि आपको जो प्राप्त है, इसलिए संस्कृत के महापुरुषों ने कहा प्राप्तम प्राप्तम उपासी, जो आपको प्राप्त है आप उससे प्रसन्न होइए, यानी उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं डेवलपमेंट देश का ना हो इसका भी निषेध नहीं करता हूं, आपकी उन्नति ना हो इसका भी निषेध नहीं है, लेकिन पहले प्राप्त में संतुष्टि, उसके बाद प्रयत्न करते हुए असंतुष्टि नहीं, असंतोष नहीं, कर्तव्य की भावना से जागतिक उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, विश्व की उन्नति, यह विचार मनुष्य के जीवन में रहता है तो उसकी उन्नति होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक लोग हैं वे सदा श्रेष्ठ विचार करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संकल्पों की शुद्धि की बात सबसे पहले, जब भी कभी आपने किसी महापुरुष से कोई बात सुनी होगी वो आपको यही कहेगा कि अपने संकल्पों को शुद्ध करें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु,
ज्यादा पढ़े लिखे लोग हरदम यही कहते हैं कि आपको अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सात्विक व्यक्ति है वो हरदम बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे विचार अच्छे हों। और ये विचार व्यक्ति को सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धे चिंता मनुष्य चिंतित एव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूत। एक विचारक ने कहा यदि आपको कल्पवृक्ष मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कल्पवृक्ष मिलने के बाद यदि संकल्प करना नहीं आए तो क्या होगा? एक दिन बता चुका हूं आपको कि उस संकल्प से रहित व्यक्ति जिसको श्रेष्ठ संकल्प करना नहीं आता वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया है। बड़ी साधना करने के बाद तो वृक्ष मिला उसको, अब तो उसको प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन भयंकर जंगल में तपश्चर्या कर रहा था। इसलिए जैसे ही कल्पवृक्ष मिला तो उसने चारों ओर के वातावरण को देखा और देखने के बाद विचार करने लगा जंगल में बड़ा अंधेरा और मैं बिल्कुल अकेला, चलो विश्राम करें। बहुत दिन के थके थके कल्पवृक्ष से जैसे उसने कहा उसने पर्यंक दिया सोने के लिए, भोजन के लिए सुंदर वस्त्र, एक व्यंजन की थाली दे दी। अब उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। इतने में वो विचार करने लगा कि वाह जंगल इतना बड़ा, मैं अकेला, मैं सो जाऊं और शेर आ जाए तो। सोचने भर की बात थी कि शेर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब उसने सोचा ये सिंह तो आ रहा है मुझे खा जाएगा, और जैसे सोचा वो सिंह उसे खा गया। न कल्पवृक्ष रहा, न साधक रहा, न सिद्धि रही, न उपलब्धि रही। बड़ी कठिनाई है। समृद्धि के शिखर पर बैठने के बाद यदि राष्ट्र के लोगों को शुभ संकल्प करने की आदत न पड़ी तो सारी उपलब्धि कभी एक दिन में उसी प्रकार से नष्ट हो सकती है जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधक ने अपना सब कुछ गुमा दिया। इसलिए पूरे देश में विद्यालयों में जहां जहां हम बैठते हैं वहां थोड़ी चर्चा शुद्ध संकल्पों की रोज होनी चाहिए। उससे वातावरण धीरे धीरे अपने आप अच्छा बनेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुणी लोग हैं वो राजसिक चिंतन करते हैं, लेकिन अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी लोग हैं वो दूसरे की ही संपत्ति को कैसे प्राप्त करें, दूसरे को कैसे दुख पहुंचाएं, दूसरे का कैसे अपमान हो, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए, दूसरे की छवि कैसे नष्ट की जाए, केवल इन्हीं निम्न विचारों में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते। भर्तरी ने ये दुर्दशा समाज की देखी। कल मैंने उन भर्तरी का एक श्लोक सुनाया। भर्तरी जंगल में बैठे हैं और इसलिए उनकी बात का प्रमाण मैं इसलिए ज्यादा अच्छा मानता हूं कि उस व्यक्ति ने 3 प्रकार के जीवन व्यतीत किए। जब वो राजा था तब वो नीति में जीता था, और जब वो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपने महल में रचा पचा था तब वो प्रीति पूर्वक रहता। अब जब उसको नीति और प्रीति में रहते रहते कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई, तो उसके बाद वो परम प्रीति के मार्ग पर वैराग्य के लिए सारे संसार में निकल गया। उससे किसी ने पूछा कि आपकी आयु बहुत छोटी थी, वैराग्य आप बाद में भी ले सकते थे। भर्तरी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यावत् स्वस्थ कलेवरमिदं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा। जब तक यावत् स्वस्थ कलेवरमिदं, जब तक आपका ये शरीर स्वस्थ है तब तक, यावच्च दूरे जरा, वृद्धावस्था जब तक दूर दिखाई पड़ रही, यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति और बल है, यावत् क्षयो नायुषः, और जब तक आयु का आपका विनाश नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए? तब तक मानव को प्रयत्न करना चाहिए। और कैसा प्रयत्न करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कार्यों प्रयत्नों महान, लेकिन सबके लिए नहीं कहता।
जिन लोगों को अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूं, भर्तरी कहते हैं। किसी ने कहा बाद में करेंगे, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। किसी के घर में आग लग जाए और उसके बाद वो कुआं खोदने के बाद पानी निकालना चाहे, तब तक तो घर तो भस्म हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा जब तक आदमी को आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं संदेश दे रहा हूं कि उनको देखना चाहिए कि उनके जीवन के क्षण, उनका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। जब हम अपने को देखने का प्रयत्न करने लगते हैं तो अपने आप ही जागरण आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तीनों गुण हैं, इन सब के भीतर मैं ही कहीं कहीं बैठा हूं। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं, तुम ऐसा करो, स्नान कर लो। वो डुबकी लगाने के लिए गया। डुबकी लगाई तो वहां एकदम से उनको स्वप्न आने लगा, नहाते नहाते, कि मैं अविवाहित था, मेरा विवाह हो गया, मेरा महल बन गया, मेरी संतान हो गई, बड़ी हो गई, मैंने विवाह कर लिया, बड़े सुख से रह रहा हूं। इतने में वो गोता लगाते लगाते, सब सोचते सोचते उनके परिवार के सब लोगों के देहांत हो गया, पत्नी का भी देहांत हो गया। खूब रो रहे हैं सुदामा। एकदम रोते रोते 3-4 मिनट तो हुए होंगे, बाहर निकले। भगवान ने कहा तुम बड़े उदास हो। अरे बोले महाराज मेरा तो सारा सर्वस्व ही नष्ट हो गया। मैं तो 35 वर्ष तक पूरा संसार करके आया हूं। 3 मिनट में 35 वर्ष का अनुभव भगवान ने जो सुदामा को कराया, उन्होंने कहा जानते हो तुम, ये तुम्हें बताना मैं चाहता था कि माया कैसे बांधती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है ना। और जिसकी माया हो, यदि उसके साथ व्यक्ति अपना संबंध स्थापित करे धीरे धीरे, तो फिर उसकी माया का प्रभाव अपने ऊपर बहुत कम होगा। पूरा नहीं होगा ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि जगत भी बहुत बलवान है। मुझे जब कभी कोई सड़क के किनारे छोटा मोटा जादूगर दिखता है, मेरी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं, तो मैं गाड़ी खड़े होकर दूर और उसका जादू देखता हूं। तो उसके साथ में रहने वाला जो जमूरा होता है, तो जादूगर कहता है जमूरे खेल दिखाऊं? हाँ मालिक दिखाओ। क्या दिखाऊं? बोले मुंह में से पत्थर की बटिया निकालो। और वो अपने मुंह के भीतर में से पत्थर के गोल गोल निकालता है। फिर वो कहता है जमूरे और क्या दिखाऊं? बोले एक कबूतर के 4 कबूतर बना दो। एक कबूतर के 4 कबूतर बना देता है। और कुछ दिखाता है, छोटे से बच्चे का गर्दन काट देता है। और उसके बाद में मुझे बड़ा ताजुब सा लगा कि इतनी बड़ी कला जिसके भीतर है, वो लोगों के पास में घूम घूम कर कहता है कि 1 घंटे तक इतना परिश्रम किया, काहे के लिए कि आप जानते हैं? लोग उसको कुछ देते हैं। जब ये खेल खत्म हुआ, मैंने उसके जमूरे को बुलाया, मैंने उसको 10 रुपए दिए। मैंने कहा तुम जादूगर के साथ रहते हो, मदारी के साथ रहते हो, तो बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। बाकी लोग तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा महाराज आपको मालूम नहीं, मुझे इसकी सब ट्रिक मालूम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मदारी के साथ रहने वाले जमूरों को ये मालूम है कि वो किस प्रकार से हाथ की सफाई दिखाता है। यदि हम सब लोग भी परमात्मा के जमूरे बन जाएं, तो माया हमारे ऊपर असर कैसा करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तभी तो कहते हैं कि नट कृत विकट कपट खगराया, कि नट से वो कहीं ना व्यापई माया। नट कृत विकट, उस नट के द्वारा, मदारी के द्वारा विकट कपट करने पर भी उसके ऊपर उसका असर नहीं होता। नटकृत विपट कपट खगराया, नट से वह कहीं न व्यापे माया। लेकिन जो नट के साथ सेवक है उसको व्याप्त नहीं होता। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस चौपाई में गीता के श्लोक का एक थोड़ा सा भाग लिया है, जिसमें भगवान कहते हैं मामे वे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंते
वे माया को तर जाते हैं, वे जमूरे बन जाते हैं और मदारी का खेल उनकी समझ में पूरी तरह से आ जाता है।